हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायर प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे एसएससी, सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके और इस क्लास का लाभ ले सके। और जो दोस्त मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए आज का प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं इस क्लास में यानी टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख झीलें, यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इस चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो मैं आपके साथ यह टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। तो आप ध्यान से पढ़िए और नोट बनाकर इन प्रश्नों को लिख लीजिए। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। अब दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर का एरिया कितना है, यानी वर्ग किलोमीटर में कितने में फैली हुई है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, जो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उन्हें आप नोट बनाकर लिखते जाइए। देखिए यह यानी इसका एरिया कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ईरान की सीमा को स्पर्श करती है। लिखते जाना ध्यान से। और रसिया एवं ईरान के बीच स्थित है कैस्पियन सागर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? आपसे क्या पूछा गया? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों कई बार आप लोगों ने यह चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो आपसे यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ लिया जाएगा अब की बार। बताइए, जो मैंने आपसे पूछा है इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, याद रखना। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपीरियर, यानी हमारा बी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अब सुपीरियर झील के बारे में आप ध्यान से सुनिए। इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है 82,100। कितना? 82,100 किलोमीटर वर्ग, यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक, और यह अमेरिका में, जो सुपीरियर झील है यह कहाँ पर है? अमेरिका में। और वर्ल्ड में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी प्रथम नंबर पर आती है। ठीक, याद रखना। और अमेरिका एंड कनाडा के बीच में सुपीरियर झील है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने नोट बनाकर लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, कौन सी विश्व की सबसे यानी सर्वाधिक गहरी झील है? आपसे क्या पूछा गया? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? टिटिकाका या विक्टोरिया, बैकाल या मृत सागर? तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील। क्या होगा? बैकाल झील, यानी हमारा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अब बैकाल झील के बारे में सुनिए। इसका एरिया है 3,17,022। ठीक, 3,17,022। ठीक, याद रखना। और यह स्थित कहाँ पर है? यानी यह कहाँ पर है? रसिया में। और यह विश्व की सबसे गहरी झील है, यह आपको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? आपसे पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कैस्पियन सागर, अरल सागर या बॉन झील या मृत सागर? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बॉन झील। ठीक, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो झीलें मोस्ट होगी मैं उनके बारे में डिटेल में समझाता जाऊंगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृत सागर। याद रखना।
और इन्हें नोट बनाकर जरूर लिखे दोस्तों। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी क्लास से मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि इसी क्लास से आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखिए, इसके बिल्कुल ही मत कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हमारा मृत सागर। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील बताइए, वह कौन सी झील है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है बताइए? टिटिकाका या माराकाइवो या अथावास्का या लेडोगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टिटिकाका। अब टिटिकाका के बारे में आप ध्यान सुनिए। टिटिकाका यह इसका यानी इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 8300 ठीक वर्ग किलोमीटर। और यह स्थित कहाँ पर है? पेरू एंड बोलीविया में, ठीक इसके बीच में यह स्थित है। और यह सबसे सर्वे यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, आपको यह पता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों आपसे क्या पूछा गया? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मृत सागर, कैस्पियन सागर, बॉन झील या अरल सागर, बताइए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। ठीक दोस्तों, मैंने कैस्पियन सागर के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया है, तो आप पहले प्रश्न की ओर जाइए। ठीक दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने समझाया। चलिए नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? अच्छा प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा हमारा? टिटिकाका। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? बताइए आपसे क्या पूछा गया? वह कौन सा देश है जो युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अजरबैजान यानी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या रूस, तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? दोस्तों जल्दी जल्दी बताते जाइए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी या ओंटारियो, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओंटारियो। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? मिशिगन। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? आपसे क्या पूछा गया है? विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है बताइए। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? बताइए निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? अच्छा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बताइए क्या 12 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अमेरिनिया। ठीक, चलिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड, मलावी, विक्टोरिया, जेम्बेजी, बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, कैस्पियन सागर स्थित है, बताइए। मैंने आपको समझाया है तो बताने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एक रूस और ईरान के बीच स्थित है कैस्पियन सागर। चलिए नेक्स्ट, आपको क्या करना है? इनमें से सम्मिलित कीजिए। आपको सूची 1 और सूची 2 भी दी गई है। सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करके इनका सही उत्तर बताना है। तो आप बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए अरल सागर कहाँ है? तो अरल सागर है कजाकिस्तान में। ठीक दोस्तों, जो मैं बताता जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए। देखिए ए ऑप्शन यानी हमारा मिलेगा कजाकिस्तान यानी 2 से। ठीक, बी ऑप्शन क्या है? मिशिगन झील। तो मिशिगन झील कहाँ पर है? तो मिशिगन झील कहाँ है दोस्तों? ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन कौन मिल रहा है? तो आप एक यह तरीका अपनाइए कि जो हमारा ए यानी अरल सागर किससे मिला था? 2 से, कजाकिस्तान से। तो पहले हम यही देख लीजिए कौन कौन है हमारा ए और 2, यानी ए ऑप्शन यानी बी है और डी है। अब आगे देखिए, बी जो हमने बी मिलाया था वह किससे मिला था? 3 से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यह सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि बी, A2 B3, यह तो नहीं मिल रहा ना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा? बी।
याद रखना। इसी तरीके से आप एग्जाम में किया करो। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैकाल सागर। ठीक, बैकाल सागर क्या है? बैकाल सागर क्या है? यह एक खारे पानी की झील नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 17 का आंसर हो जाएगा तंजानिया, कीनिया या युगाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, तो बताने की कोशिश कीजिए। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? आपसे यह पूछा गया है कि किस देश को हजार भूमि की यानी हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फिनलैंड को। याद रखना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते जाइए। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? बताइए, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यासा। क्या आंसर होगा? न्यासा। तो मैं आपको दोस्तों विक्टोरिया के बारे में बता देता हूं। ठीक दोस्तों, तो विक्टोरिया के बारे में आप ध्यान सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसका कितना होता है, इसकी स्थिति होती है यानी इसकी क्या होती है, इसकी वर्ग किलोमीटर कितनी होती है या कितने में फैली है, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। तो यह 69484 वर्ग किलोमीटर। ठीक, याद रखना। यह कितने एरिया में फैली है? 69,484। ठीक, यह स्थित है केनिया और तंजानिया के बीच में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील यह है। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बोन झील किस देश में स्थित है? बताइए, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो बताने की आप कोशिश कीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? तुर्की। याद रखना दोस्तों, मैं इस क्लास में सिर्फ 20 ही प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।